नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 या फिर उससे आगे भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक को जानकारी होना जरूरी है, जिसका नाम है घातांक और घात। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर। ऐसे ये क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 7 में आपको इसका चैप्टर दिया रहता है बनाने के लिए, क्लास 8 में भी है, और उसके बाद तो 9th 10th सब में हल्का फुल्का इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते रहता है। आज हम लोग घातांक और घात के बारे में समझते हैं विस्तार से, एक एक पॉइंट के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले घातांक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल को सूक्ष्म मतलब के छोटा रूप में व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं घातांकीय रूप कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है उसको? घातांकीय रूप कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जिससे मानकर चलिए कि कहीं पर आप मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं इस तरीका से 10 गुणा में 10 फिर गुणा में 10, इस तरीका से लिखना है। तो आपको लिखना कैसे, क्या करते हैं, 1 2 3 4 को 10 है तो 10 लिख देते हैं और इसके पावर ऐसे देते हैं 4, है ना। लिखते हैं ना इस तरीका से। तो इसी को बोलते हैं कि ये घातांकीय रूप है ना। इसमें जो 10 है, 10 को बोला जाता है कि ये आधार है। क्या है ये? इसका आधार है। क्या कहेंगे इसको? 10 जो होगा आपका आधार होगा। और जो ये 4 होगा, 4, इसको आप घात बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है उसको? घात बोला जाता है ना। या फिर या घातांक भी उसको बोला जाता है। घातांक भी बोला जाता है ना। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। और इसको बोला जाता है बेस। देखिए और एक दो एग्जांपल समझिए, जिससे मानकर चलिए हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर इस तरीका से लिखा गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2, है ना। तो इसका जो होगा घातांकीय रूप क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 2 के पावर में आप लिख लेंगे 5, है ना। फिर एक और बता देते हैं यहाँ पर, जैसे मानकर चलिए इस तरीका से कि -5 गुणा में -5 गुणा -5, तब बराबर आपसे कहेंगे कितना होगा, तो आप कहिएगा इस तरीका से कि -5 के पावर कितना बार है? तो 1 2 3, मतलब जितना बार रहेगा उतना वहां पर पावर हम लोग लिख देते हैं। उसी तरीका से एक यहाँ पर मान कर चलिए इस तरीका से लिख देते, कहेंगे कि x है मल्टीप्लाई x, और फिर यहाँ पर x ऐसे दे देते हैं आपको, है ना। कह दिए डॉट 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 डॉट, कितना तक कह दिए? तो ये बोल दिया आपको इस तरीका से कि एम बार है। कितना बार? एम बार। तो एम बार का मतलब इस तरीका से कि 1 2 3 बार उसी तरीका से एम बार हो गया। तो इसका मतलब जब लिखेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा? ये एम हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए इसी से रिलेटेड मतलब इसी से संबंधित कुछ और हम लोग नियम को समझते हैं यहाँ से। अब इसमें देखिए नियम एक देखते हैं, इसका 2 4 5 नियम है, उसको समझना जरूरी है। समझा देते हैं। देखिए एक एक करके। नियम एक, इसमें देखिए जब मानकर चलिए इस तरीका से आपको तो समझ में आया होगा कि किसको बेस कहेंगे, मतलब किसको आधार कहेंगे और किसको घात कहेंगे। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई एक लेटर है ए, हम बोल देते हैं कि ए के पावर यहाँ पर एम है, मल्टीप्लाई यहाँ पर दे देते हैं, है ना। फिर कहते हैं यहाँ पर
कि a के पावर ही n है, मतलब कि दोनों का क्या है, आधार बराबर है। इसमें भी क्या है, a है, इसमें भी a है ना। अब पावर आपका अलग अलग है या फिर सेम रहेगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर किससे है कि आधार इसका जो है ना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब आधार इसका बराबर है, तो जब इस तरीका से क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ करना नहीं है, जो आधार है उसको जस का तस लिख लेंगे। अब पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब कि m प्लस n हो जाएगा। एक आपका ये रूल हो जाएगा। रूल हुआ यहाँ पर कि गुना जब रहता है और उसका आधार क्या रहता है कि बराबर रहता है, तो घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझिए, हम बात करते हैं आपसे। यहाँ पर लिखेंगे, कहेंगे कि 2 के पावर यहाँ पर 3 है और गुणा में यहाँ पर दे देते हैं। कहेंगे कि 2 के पावर यहाँ पर 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 2 के पावर 3 प्लस 4, मतलब 2 के पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान कर चलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर 5 के पावर 2 है और गुना में से देते हैं, कहेंगे 5 के पावर यहाँ पर 10 है। अब आपसे कहेंगे कि इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहिएगा 5 के पावर 2 और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, बराबर हो जाएगा 5 के पावर में 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं नियम 2। एक तो गुणा वाला हम लोग सीख लिए, अब दूसरा सीखते हैं भागा वाला। भागा वाला क्या होता है नियम, तो भागा वाला समझाते हैं आपको। यहाँ लिख देते हैं नियम 2। नियम 2। अब देखिए सेम वही लिखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि a के पावर यहाँ पर m है, मतलब a है और उसका घात कितना दे दिए, m है ना। पावर को ही घात कहा जाता है। और यहाँ पर भागा दे दिए इस तरीका से, कहेंगे कि a के पावर ही यहाँ पर n है ना। अब यहाँ पर बोलेंगे आपसे अब इसका मान कितना होगा, तो इसका मान जब देखिए यहाँ पर गुणा था ना, तो हम क्या कर रहे थे, पावर को जोड़ रहे थे। तो यहाँ पर भागा है तो पावर को घटा देंगे, मतलब यहाँ पर लिखेंगे a के पावर m, घटाव कैसे सिंबल दे देंगे, लिखेंगे यहाँ पर फिर n, है ना। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल एक दो को समझ लीजिए, इसका भी उदाहरण। इसके मान के चलिए यहाँ पर कहेंगे 5 के पावर 3 है, अब भागा कह देंगे इस तरीका से, कहेंगे 5 के पावर यहाँ पर 2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कहिएगा कि 5 के पावर 3 घटाव 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया। चलिए देखते हैं इसका रूल। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए उदाहरण के रूप में, है ना। कहेंगे कि यहाँ पर 10 के पावर 8 है, अब भागा दे देते हैं इसे। अब फिर कहें कि 10 के पावर यहाँ पर 5 है, अब इसका मान कितना होगा, तो कहिएगा 10 के पावर 8, है ना। अब फिर क्या लिखेंगे, घटाव का सिंबल दें, क्योंकि भागा रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, बराबर हो जाएगा 10 के पावर 3, है ना। यदि इसको और लिखना होगा विस्तार से, तो आपका 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 बार इसको गुणा करना होगा, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1000 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ए भी लिख सकते हैं आंसर में और ए भी लिख सकते हैं आंसर में। जब आप मैथ बनाइएगा तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है उसका अनुसार हम लोग टिक लगा देंगे वहां पर। 2 नियम समझे आप। अब देखते हैं नियम 3। देखिए नियम 3 का यहाँ पर बताते हैं। तीसरा नियम इसमें, अब मानकर चलिए यहाँ पर कोई संख्या है ए देते हैं, इसके घात के रूप में मानकर चलिए यहाँ पर पहले से m दिया गया है, और फिर इसको ऐसे घेर के, है ना, अब बोल दिया कि इसके पावर भी, मतलब घात वही, पावर और घात दोनों एक के बात होता है, n दे दिया। अब आपसे पूछेंगे कि इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कितना होगा a, और जो पावर में सब दिया गया है ना इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब गुणा करके लिख लेंगे m गुणा में n। देखिए इसको उदाहरण समझिए, पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 है और 10 के पावर यहाँ पर लिख देते हैं 2, और फिर यहाँ पर इस तरीका से घेर के लिख देते, कह देते कि 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 के पावर में आप लिखेंगे 2 गुणा में 3, बराबर हो जाएगा 10 के पावर 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक समझिए, यहाँ पर एक और देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, कहेंगे कि 8 है, 8 के पावर यहाँ पर देते हैं कि 3 है, और फिर इसको घेर के इस तरीका से देते हैं कि पावर में 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो कहिएगा 8 के पावर 3 गुणा में 4,
बराबर हो जाएगा 8 के पावर 4 तिहाई के 12। ध्यान दीजिए बाबू, ये दो एगो नहीं, जितना पावर में रहेगा ना सब गुणा हो जाएगा। जैसे हम एक और बताते हैं, यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर कि 9 है और 9 के पावर यहाँ पर देते हैं 2 और फिर उसके पावर देते हैं 3 और फिर इस तरीका से घेर के देते हैं, कहते हैं अब यहाँ पर कि 4 है। तो इसका मतलब हो जाएगा 9 के पावर में 2 गुणा में यहाँ पर 3 और गुणा में 4, सबको गुणा करके लिखेंगे तो 9 के पावर कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी को 6 चौका 24 हो जाएगा। इसका कितना आंसर हो जाएगा, तो 9 के पावर 24 हो जाएगा आंसर। मतलब जितना पावर में रहेगा उस तरीका से सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कब, जब एक के ऊपर एक पावर रहेगा तब। फिर एक और रूल बताते हैं यहाँ पर, नियम 4 देखिए। नियम 4, नियम 4 जो है यहाँ पर लिखते हैं आपको। जैसे मानकर चलिए कि एक ए है, ए के पावर यहाँ पर दे देते हैं कि एम है ना। अब मल्टीप्लाई इस तरीका से देते हैं बी के पावर एन है ना, एन नहीं एम ही दोनों। देखिए पहला जो रूल, पहला जैसा रूल है इसमें, पहला वाला रूल आपको समझाएं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये इसका दोनों का क्या था, आधार एक समान था, अब पावर क्या था, अलग अलग था, है ना। तब पावर हम क्या किए थे, ऐड किए थे, आधार को जस का तस लिखे थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पर देखिए, तो जो आधार है ना वही अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, बराबर है। जब इस तरीका से ऐसा रहेगा तो इसको डायरेक्ट डाल के जो भी इसका आधार रहेगा इसको गुणा करा लेंगे, मतलब ए गुणा में बी लिख लेंगे और तब एक के बारे दोनों को क्या लिख लेंगे, इसे पावर के रूप में जो एक पावर रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाते हैं आपको। हम कहेंगे यहाँ पर कि 7 के पावर 2 है और गुणा में यहाँ पर लिख देते हैं, कहेंगे कि 5 के पावर 2 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 गुणा 5 के पावर पूरा पूरा यहाँ पर लिख लेंगे 2। इसका मतलब हो जाएगा कि 35 के पावर हो जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। अब जो भी 35 का पावर 2 का मतलब क्या होगा, इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि 35 गुणा में 35 मतलब हो जाएगा 25 और 4 3 12, माने 1225 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं भी देखिए, जैसे आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, ये 7 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 7 का वर्ग मतलब कि 7 गुणा 7 निकालिए ना तो 49 हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ से कितना है 25, मतलब 5 गुणा 5 इसको लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका स्थान पे 25 हो जाएगा। अब 49 से और 25 से गुणा कराइएगा तो स्पष्ट आ जाएगा 1225। आप गुणा करा कर चेक कीजिएगा कितना आ रहा है कि नहीं। इतना यदि आ गया तो इसका मतलब क्या, ये रूल हम लोग का सही है, यदि नहीं आया तो इसका मतलब क्या, ये रूल गलती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं, क्या अगला रूल इसका देखते हैं। अगला रूल क्या हो जाएगा, चलिए पहले एक और एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कहेंगे इस तरीका से, कहेंगे कि 10 के पावर 3 है और गुणा में यहाँ पर लिख लेते हैं 10 के पावर, चलिए बेस अलग अलग देते हैं, 12 के पावर 3 देते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 गुणा में 12 के पावर पूरा पूरा लिख लेंगे यहाँ पर 3, बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 दहा में 120 के पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। कब, जब आपका आधार जो है ना अलग अलग रहेगा और ये आपका जो पावर है मतलब कि घात जिसको बोलते हैं वही क्या रहेगा, वो एक समान रहेगा, तब जाकर हम लोग का इस तरीका से कंडीशन होगा। मतलब जो आधार वाला है उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और पावर को जस के तस लिख देंगे। अब एक यहाँ से और एक रूल देखते हैं, इसका अगला नियम है ना, अगला नियम जो है समझिए, नियम 5। नियम 5 जो है इसका इस तरीका से कि मानकर चलिए कि एक ए है ना, ए के पावर यहाँ पर लिख देते हैं कि एम है, अब बटा में फिर वही कुछ डिजिट लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, अब बी के पावर एम है ना। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम। देखिए जब गुणा था और पावर दोनों का एक समान था, है ना, अब बेस क्या था, मतलब कि आधार दोनों का अलग अलग था तो आधार को गुणा करा रहे थे। सेम उसी तरीका से यहाँ पर क्या है कि ये दोनों का क्या है, आधार जो है अलग अलग है और पावर जो है एक समान है। इसका मतलब इस तरीका से लिखेंगे इसको कि ए
अब बटा में इसे लिखेंगे b, मतलब पहले डिवाइड करा देंगे, भागा दे देंगे, उसके बाद पावर के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर m। समझ में आ रहा बात? या फिर जब पहले से ऐसे दिया रहेगा तो उसको अलग अलग भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसको एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल पर बता देते हैं। इसको याद रखिएगा आप रूल को इस तरीका से, है ना। क्या है इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 2 के पावर 3, चलिए 12 लिख देते हैं, 12 के पावर 3, अब बटा में लिख देते हैं 5 के पावर 3। इसका मतलब ये हो जाए कि 12 बटा में 5 के पावर 3, यही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। एक और रूल है, उसको भी समझ लीजिए। नियम 6, नियम 6 जो है, देखिए ये सब अभी जितना हम बताए हैं ना, घात कौन सा बताए, सबका घात जो दिया गया था किस में दिया गया था, प्लस में था। जब माइनस में घात रहेगा तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, मतलब इस तरीका से आपको बताते हैं। कहते हैं कि a है, a के पावर यहाँ पर मान कर चले देते हैं -m, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा, इस तरीका से लेंगे a के पावर m, मतलब बाटा में आ जाता है, 1 के बाटा में आ जाता है ना। समझ में आ रहा बात? उदाहरण से बताते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, इसमें भी लिखते हैं यहाँ पर कि 3 के पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाए कि 1 बटा में 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 का मतलब क्या होगा, 1 बटा में 3 ही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, कहते हैं यहाँ से लिखेंगे 5 के पावर -2 है, तो इसका मतलब ये हो जाए कि 1 बटा में 5 के पावर 2 बराबर कितना होगा, तो 1 बटा 5 के पावर 2 का मतलब कितना होगा, 5 गुणे 5 मतलब कि 25 आंसर हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरीके से देते हैं, यहाँ पर कहेंगे कि 6 के पावर यदि -3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 बटा में 6 के पावर 3, है ना। अब जो भी 6 के पावर 3 का जो भी मान होगा उसको लिख लेंगे, ऐसे 6 के जो होगा 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 216, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? और 2 रूल है, उसको भी समझ लीजिए आप। देखिए एक नियम यहाँ से और समझिए, नियम 7, नियम 7 जो है सेम इसी तरीका से माइनस वाला ही, माइनस वाला में देखिए क्या है नियम। जैसे अभी हम आपको बताए हैं कि a के पावर यहाँ पर जैसे -x रहता है, तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 बटा में a के पावर x। आपको जस्ट ये नियम 6 में हम बताए हैं, है ना, इसी से रिलेटेड है। जैसे मान कर चलिए इस तरीका से कि a बटा में b है, इसके पावर इस तरीका से रहेगा कि -x है, तो इसका मतलब ये हो जाए, चेंज कर लेंगे, ऊपर b चला जाएगा, नीचे आ जाएगा a, इसके पावर हो जाएगा केवल x प्लस के रूप में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक नियम रहेगा, है ना, इसको भी आप याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब देखिए इसको एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 3 बटा में 2 के पावर इससे दे दिया जाएगा, कितना दे दिया पावर, मान के चलिए -1 दे देते, इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर जो है कितना होगा, नॉर्मली 2 बटा में 3 हो जाएगा आंसर। एक और उदाहरण देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4 बटा में 7 है, इसके पावर यहाँ पर लिख देते हैं कि -2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 बटा में 4 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? और एक रूल है यहाँ पर, नियम याद रखिएगा 8 नंबर रूल, है ना। कोई भी संख्या यदि रहता है ना, कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसके पावर 0 देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 होगा। लिखते हैं यहाँ पर, किसी भी संख्या रहेगा, है ना, किसी भी संख्या के पावर क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, है ना, तो उसका मतलब हुआ कि उसका मान क्या हुआ, 1 हुआ, है ना। हमेशा समझिए बात कि कोई भी संख्या, जैसे मान के कह दें 1 के पावर 0 है, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे आपसे कह दें कि 3 के पावर 0 तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे आपसे कह दें इस तरीका से 1000 है, उसके पावर 0 दे दिए, तो इसका मतलब कितना आएगा, है ना, इसका ही मान 1 आएगा। मतलब कोई भी संख्या रहेगा, है ना, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फिर लेते हैं 7 8 9, इतना बड़ा संख्या दे दिया 1, अब बोले इसके ऊपर क्या है,
पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। समझ में आया? देखिए इतना ही रूल है जो घात और घातांक से रिलेटेड। इतना रूल, जैसे 8 गो रूल बताए। कौन कौन 8 गो रूल बताए? एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कौन कौन 8 गो रूल है। समझिए बात, ये 8 रूल आपको याद रखना है ना। पहला रूल बताए थे, जब उसका आधार बराबर रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, है ना। दूसरा रूल बताए थे यहाँ पर कि जब उसका आधार बराबर रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा और उसमें भागा रहेगा, है ना, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर जोड़ने की हम बात कहें तो कब जोड़ेंगे, जब वहाँ पर गुणा रहेगा तब जोड़ेंगे। 2 गो रूल हो गया। तीसरा रूल यहाँ पर बताए थे आपको कि जब पावर के ऊपर भी पावर रहेगा, मतलब घात दिया रहेगा फिर ऊपर में भी घात दे देगा, तो घात सबको क्या करेंगे, एक साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर चौथा रूल आपको बताए थे कि जब आपका आधार अलग अलग रहेगा, उसका जो घात है ना वो एक समान रहेगा, तो आधार को ही गुणा कर देंगे या घात को लिख लेंगे। ये आपका रूल जो था, कौन था रूल था, चौथा रूल था। एक पांचवा रूल बताए थे यहाँ पर कि आधार इसका अलग अलग था लेकिन वो भागा में था, है ना, और उसका घात जो था क्या था, एक समान था। तो उसमें क्या किए थे कि सबसे पहले जो आधार था उसमें हम लोग भाग दे दिए थे और घात को अलग से ऊपर लिख दिए थे। एक और रूल बताए थे आपको यहाँ पर माइनस वाला छठा रूल बताए थे कि जब भी कोई संख्या के पावर माइनस में रहता है तो उसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि 1 में करके लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताए थे क्या कि a के पावर माइनस m है तो इसका मतलब 1 में a के पावर m प्लस में हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर एग्जाम्पल भी कुछ दिए थे और 2 रूल बताए थे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 7 नंबर रूल क्या बताए थे कि a/b के पावर -x है, माइनस को हटाना चाहते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, b/a, मतलब वो चेंज हो जाएगा। और लास्ट रूल बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो इसका मतलब उसका मान 1 आएगा। चलिए आपको समझ में आया होगा। देखिए इतना यदि ये 7-8 नियम है ना, 8 नियम आपको मालूम रहता है तो आपसे कितना भी बड़ा एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब कि घात और घातांक का जो क्वेश्चन रहेगा आसानी से बन जाएगा, है ना। यदि इसमें नियम जो बताएं इसमें कहीं डाउट आपको लगता है तो फिर हमको कॉल कीजिए, जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। इससे रिलेटेड आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। यदि आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हमारे पास सेंड कीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।